अक्टूबर का महीना कल से शुरू होने वाला है। इसी के साथ काफी सारे फाइनेंशियल चेंजेस भी हैं जो आपको अक्टूबर के महीने से देखने को मिल सकते हैं। इन चेंजेस का असर जाहिर तौर पर आपकी पॉकेट पर भी पड़ने वाला है। अक्टूबर से विदेश यात्रा, विदेशी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में निवेश और क्रिप्टो करेंसी आपके इन्वेस्टमेंट पर TCS के नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा रेपो रेट पर भी फैसला होगा और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं अक्टूबर के महीने से, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहला है TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसके नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव होने वाले हैं। तो आप 1 अक्टूबर से अगर विदेशों में पढ़ाई या घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको TCS के नए रूल्स को फॉलो करना होगा। इन रूल्स का ऐलान कुछ महीने पहले ही हो गया था, लेकिन 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा। अभी कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख विदेश भेज सकता है। RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत इसकी इजाजत है। 1 अक्टूबर से मेडिकल और एजुकेशनल जरूरत को छोड़कर किसी काम के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर अमाउंट अब आप भेजेंगे तो 20% का TCS आपको चुकाना होगा। अगर 7 लाख से कम एक फाइनेंशियल ईयर में आप भेजते हैं तो नियम लागू नहीं होगा। ये बदलाव विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश या फिर विदेश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले किसी भी पर्सन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है कि बिना नॉमिनेशन डीमैट खाते अब नहीं होंगे फ्रीज। देखिए, सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन करना जरूरी किया था। 30 सितंबर यानी कि आज की तारीख। ऐसा नहीं करने पर आपका जो खाता है म्यूचुअल फंड का, ट्रेडिंग का, वो 1 अक्टूबर से फ्रीज किया जा सकता था, लेकिन अब इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए अब 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। अगला जो चेंज है वो ये है कि आधार पैन जमा नहीं करने पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के पैसे पर असर पड़ सकता है। जिन व्यक्तियों ने सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी कि SCSS, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि NPS, नेशनल पेंशन सेविंग जिसे हम कहते हैं, इस तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अगर आपने निवेश करने का ऑप्शन चुना है तो उन्हें 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा। आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आप जल्दी से कर लीजिए। सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर से खातों को निलंबित किया जा सकता है। अगला और 4th जो चेंज है वो है कि सरकारी नौकरियों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 अक्टूबर को 1 तारीख से लागू किया गया है। इस संशोधित कानून के लागू होने से कई जरूरी कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में आपको एंट्री लेनी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वोटर लिस्ट के लिए आपको तैयार करना है, आधार संख्या के लिए चाहिए या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव है जिसकी चर्चा बहुत टाइम से हो रही है वो ये है कि 2000 का नोट अब नहीं चलेगा। 1 अक्टूबर से 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है और आपने इसे नहीं बदला है तो 30 सितंबर यानी कि आज आप इसे कैसे भी करके बदलवा लीजिए बैंक के बंद होने तक। 30 सितंबर 2023 को 2000 रुपए के नोट को बदलने का लास्ट डेट रखा गया था। 1 अक्टूबर को क्या कुछ इस पे अपडेट आएगी वो 1 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन जो इसके लिए डेडलाइन रखी गई है वो 30 सितंबर 2023 रखी गई है। इसके अलावा रेपो रेट में बदलाव हो सकता है। इन सारे बदलावों के अलावा MPC की मीटिंग 4 से 6 अक्टूबर के बीच होने वाली है। इसमें रेपो रेट को लेकर बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आपके EMI पर पड़ेगा। तो ये कुछ बदलाव थे जो 1 अक्टूबर से आपकी, हमारी, हम सब की जिंदगी में लागू होने वाले हैं, इसलिए इन बदलावों को आप याद जरूर रखें, ध्यान जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।